नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बहुत सारे चुनावी हिंदू जो राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, उनकी समस्याएं ऐसी बढ़ गई है कि अब अपने नेताओं को बचाना मुश्किल हो रहा है। अलग अलग राज्यों में स्थितियां बदलती नजर आ रही है। जो चुनावों में अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश में लगे रहते थे, उनको अब लगने लगा है कि जब ग्राउंड रिपोर्ट सामने आती है, जब लोगों की भावनाएं दिखाई पड़ता है, तो लगता है कि इस बार किसी भी चुनाव में उन्हें लोग समर्थन नहीं देंगे जो अपने आप को हिंदू समझते हैं। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, उन्हीं का समर्थन लिया जा सकता है। यही हाल नीतीश कुमार का रहा। उनके पास भी ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की थी कि इस बार अगर महागठबंधन से चुनाव लड़े तो 6 सांसद पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, हम आपकी पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक सरेंडर करते जा रहे हैं, कह रहे हैं हम अब पाला बदलने वाले हैं, या तो पाला आप बदल लीजिए। उद्धव ठाकरे की स्थिति खराब हो रही है। वो भी जो ग्राउंड से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, उसमें पता चल रहा है शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या कम हो जा रही है। एक विधानसभा में जहां 20-20, 25-25 कैंडिडेट के जो उम्मीदवार के प्रत्याशी हुआ करते थे, वो अब घट के 10-5 हो चुके हैं, और वो भी ऐसे लोग जिनके लिस्ट में नाम होना ही नहीं चाहिए था। अब केजरीवाल की बात है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस पूरे सिचुएशन को डील करने की कोशिश की, उन्होंने सुंदरकांड करवाया, हर जगह पर शोभा यात्रा निकलवाई और साथ ही रामलीला का आयोजन भी करवाया। लेकिन इन सब जगहों पर इनके नजदीकी कार्यकर्ता नजर आए, कुछ नेता नजर आए, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जैसे सौरभ भारद्वाज अपने क्षेत्र में शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि मोहल्ला मोहल्ला से हर लोगों को 10 लोग तो कम से कम चाहिए जो उनके साथ आए, ताकि 100-200 लोग हमारी शोभा यात्रा में जुड़े। और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस बार उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने यह रिपोर्ट दी कि हमारा पत्ता साफ होने वाला है। लोकसभा चुनाव में तो पहले भी कोई संभावना नहीं थी, अब संभावना और भी कम हो गई है। उसके बाद अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें इस बार आपकी सरकार रिपीट करने वाली नहीं है। और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है कि 21 विधायक ऐसे हैं उनके जिससे भारतीय जनता पार्टी संपर्क कर रही थी। 21 विधायक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 9 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। यह अरविंद केजरीवाल का लंबा चौड़ा ट्वीट इस ओर इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी अब बागी सुर निकलने लगे हैं। कुछ लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि चुनाव से पहले पाला बदल लो, नहीं तो विधायक नहीं बन पाओगे। सांसद तो दिल्ली में कोई बन ही नहीं सकता आम आदमी पार्टी का, क्योंकि यहां पर स्थितियां पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रतिकूल है। अगर कांग्रेस और केजरीवाल दोनों गठबंधन कर भी लेता है, तो ऐसे स्थिति में दिल्ली में सियासी समीकरण बदलने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों में भी देखें तो 7 की 7 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट लाकर यहां पर जीत हासिल की है, और कुछ क्षेत्रों में तो 69% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो बचे हुए 30-32% वोट में ये लोग दोनों मिलकर भी क्या कर लेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा % वोट लेकर जीत ही रही है। तो इसलिए विधानसभा की बात है, और अरविंद केजरीवाल ये जो सरकार गिराने वाली बात कर रहे हैं, ये धोखा देने की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर 20, 22, 24, 25 विधायकों से गिर ही नहीं सकती। 62 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को यहां सरकार बचानी है तो 36 विधायकों का ही समर्थन चाहिए। अब 20 विधायक, 22 विधायक की बात अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं,
वो सरकार गिराने की बात नहीं है। दो मकसद इसमें सामने आया है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अगर धुआं उठे तो उससे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाने की कोशिश करते हैं ताकि आग फैले ही नहीं। और ये आज की रणनीति नहीं है, 2014 से ये काम कर रहे हैं। 2014 में जब 49 दिनों की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी, उस समय कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई, और फिर जब लगने लगा कि दिल्ली के लोग हमसे चिढ़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन, उसी कांग्रेस के साथ जिसके खिलाफ हमने बोल बोल कर, जिसके करप्शन की बात कह कह कर दिल्ली के जनता से समर्थन प्राप्त किया है, और उसी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। लेकिन उस समय स्थितियां प्रतिकूल थी। उस समय आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट लीडरशिप के निकम्मेपन के कारण उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां नहीं बन पाई, क्योंकि भाजपा को अगर 7-8 विधायक की जरूरत थी तो वो विधायक आम आदमी पार्टी से आने के लिए तैयार थे, कांग्रेस से आने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उस समय लग रहा था नैतिक दबाव है, 2014 में हमारी सरकार केंद्र में बनी है, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। केंद्रीय नेतृत्व भी स्टेट लीडरशिप को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए थे। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा था? अरविंद केजरीवाल हर जगह जाकर मीडिया में रिपोर्ट करवाना, ये स्टिंग ऑपरेशन करवाना कि देखिए ये जो हमारे विधायक हैं उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नैतिक दबाव पड़ जाए और वो तोड़ने की कोशिश भी हो तो भी हाथ पीछे कर ले, वो उसमें घुसे नहीं। फिर इस बीच भी यही हो रहा है, क्योंकि एक मामला तो साफ है कि दिल्ली में समीकरण बदल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अब मुसलमानों के साथ इतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस बीच जो दिल्ली का माहौल है उसमें हिंदुत्व की लहर चल रही है। मोहल्ले मोहल्ले में जाकर देखेंगे, जिसने अपने छत पर कभी भगवा ध्वज फहराया नहीं, उसके छत पर भगवा ध्वज लहरा रहा है। तो और दिख रहा है कि इस मोहल्ले में कितने लोग हैं जो भव्य राम मंदिर से खुश हैं, कितने लोग हैं जो इस बीच भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि एक तरफ से आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लगने लगा है कि ये जो 21 विधायक जिसकी बात ये कर रहे हैं कि 21 विधायक ऐसे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी संपर्क कर रही है, 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है। ये 25 करोड़ वाली बात तो सही नहीं है, लेकिन यह सही है कि 21 विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में स्थितियां बदली है और वो जानते हैं कि अब आम आदमी पार्टी के साथ हमारा भविष्य नहीं है। अगर चुनाव जीतना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओ, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में समीकरण तो भाजपा के पक्ष में है ही, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी समीकरण अब बदल चुका है और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने की स्थिति में जरूर आ जाएगी। आम आदमी पार्टी के झांसों से लोग परेशान हो गए हैं, करप्शन की बात लोगों के दिमाग में बैठ गई है और अभी एक के बाद एक जो करप्शन के नए चार्जेज लग रहे हैं, स्कूल घोटाला, टैंकर घोटाला, बिजली घोटाला, ये सारे घोटालाओं की लिस्ट जब बार बार लोगों के सामने आती है तो ये अरविंद केजरीवाल कितना भी अपने आप को कट्टर ईमानदार बता ले, ये संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का पूरा डर है कि आज न कल 10 दिन हो, 20 दिन हो, महीना 2 महीना के बीच कभी न कभी ईडी हमें गिरफ्तार करके ले जाएगी। और इस बात का जिक्र वो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाला ये कोई घोटाला है ही नहीं, इस घोटाले की चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ये तो जबरदस्ती आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए इस घोटाले का नाम ले रही है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, ये जानते हैं कि अगर ईडी ने जबरदस्ती ये घोटाला तैयार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस लगाया है, तो तकरीबन 1 साल से ये मनीष सिसोदिया जेल में क्या कर रहा है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह पर बेल से इनकार क्यों किया जा रहा है? ये
जो हंगामा किए फिरता था संजय सिंह, हम तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, ये जब इसके खिलाफ सबूत नहीं है तो ये हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट क्यों हो रहा है? ये 3-3 4-4 महीने से जेल के अंदर क्यों है? सत्येंद्र जैन इतने महीने तक जेल में रहने के बाद जब ऐसी स्थिति आ गई कि फोटो सामने मीडिया वाले को पैसा दे देकर भेजना पड़ा कि देखो कैसी खराब स्थिति हो गई है सत्येंद्र जैन की, अब होगा कि कब होगा, मेमोरी लॉस हो गया है, परेशानियां हैं, तो फिर मेडिकल ग्राउंड पर बेल लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी भी चल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब जब इतने बीमार है तो मजबूरी में बेल देना पड़ा है। मनीष सिसोदिया भी ये नहीं कह रहा कि हमारे खिलाफ सबूत नहीं है, वो बेल का ग्राउंड क्या बना रहा है, मेरी पत्नी है जो बहुत बीमार है, उसकी सेवा के लिए हमें बेल चाहिए। ये नहीं कह रहा कि जब तक हमारे खिलाफ सबूत नहीं है तो फिर इस आधार पर हमें जमानत दे दी जाए। मतलब लोग ये देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को भी ये लग गया है कि जब मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रहा, जब संजय सिंह को बेल नहीं मिल रहा, तो ऐसे में जब हम गिरफ्तार होंगे तो फिर हमें जमानत भी नहीं मिलेगी। लंबे समय के लिए अंदर जाना है, 6 महीना 1 साल लग सकता है सिर्फ जमानत में, सजा की बात तो दूसरी है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गया तो इस पार्टी का क्या होगा? कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, कोई चेहरा नहीं, लोग इन दूसरे जो चेहरे हैं इनके, उसके नाम पर तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वोट नहीं देंगे, उसके सभाओं में लोग पहुंचेंगे नहीं, ये पूरा संगठन बिखर जाएगा। तो ये बिखरने का इंतजार क्यों करें, पहले ही पाला बदल लें। इसलिए केजरीवाल को डर हो गया है, नीतीश कुमार को देखकर, उद्धव ठाकरे की हालत को देखकर, दूसरे राज्यों में विपक्ष के पार्टियों को हालत को देखकर, और इसलिए इस डर को दूर करने का एक उपाय है कि पहले से हंगामा खड़ा करना शुरू कर दो कि हमारे 21 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है। लेकिन ये 21 विधायक वैसे नहीं है, हमें तो जानकारी मिली है कि 21 नहीं बल्कि 7 ही हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का सारा ऑफर ठुकरा चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतनी ईमानदारी से यहां काम कर रहे हैं कि जनता बहुत खुश है, इसलिए हमें आम आदमी पार्टी में ही रहना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें तब कही जाती है जब दिल के अंदर, मन के अंदर डर पैदा होता है, और केजरीवाल के अंदर डर पैदा हो गया है पार्टी टूटने का, जेल जाने का, और फिर यह हंगामा करने के लिए एक आधार ढूंढ रहा है। 25 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर मिल रहा है। मतलब अब केजरीवाल की पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई है। इसकी पार्टी भी अब ज्यादा दिनों तक इस स्तर तक एकजुट नहीं रह पाएगी, और इसमें भी टूट फूट होना लगभग तय है। पार्टी के विधायक पंजाब में 1-2 तो हर बार छोड़ के जाते हैं, पिछली बार भी गए थे, इस बार सरकार है तो ज़्यादा समय लग रहा है। गुजरात से गोवा तक एक एक विधायक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब दिल्ली की बारी है और यहाँ भी स्थितियाँ बदली है, तो केजरीवाल हंगामा खड़ा कर रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।